शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरु को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। बिना गुरु के किसी भी व्यक्ति का विशेष कल्याण नहीं हो सकता। विशेष सुख को प्राप्त करना हो और विशेष दुख को दूर करना हो, बात पर ध्यान देना, विशेष सुख को प्राप्त करना हो और विशेष दुख को दूर करना हो, उसके लिए गुरु की आवश्यकता है। ये जो कहा जा रहा है, ये जो कहा जाता है कि बिना गुरु के गति नहीं है, इसका यही अभिप्राय है कि गुरु विशेष सुख को प्राप्त कराने वाला होता है, गुरु विशेष दुख को दूर कराने वाला होता है। जो गुरु सिखाता है, जो शिक्षा देता है, उस शिक्षा से मनुष्य विशेष सुख को प्राप्त कर सकता है और विशेष दुख को दूर कर सकता है। विशेष सुख का अर्थ है यहां परम आनंद, ईश्वरीय आनंद, मोक्ष सुख। इस मोक्ष सुख को यदि प्राप्त करना है तो गुरु के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता। यानी बिना सीखे हम उस विशेष परमानंद को पा नहीं सकते। और बिना सीखे, बिना विद्या को प्राप्त किए विशेष दुख को दूर नहीं कर सकते। जन्म मरण रूपी ये जो दुख है, इस दुख को दूर नहीं कर सकते बिना सीखे। इसलिए अध्यापक आवश्यक है। विद्यार्थी को अध्यापक की आवश्यकता है, उसे सीखना है। और सीखना अलग अलग प्रकार से होता है। साक्षात कोई अध्यापक गुरु हमें सिखा रहा होता है, अथवा किसी अध्यापक ने कोई पुस्तक लिखी है, कोई ग्रंथ लिखा है, उस ग्रंथ को पढ़कर के भी हम सीख सकते हैं। पर यह वो उस स्थिति में होगा जब किसी गुरु ने हमको प्रारंभिक ज्ञान किया हो, कराया हो। जो बेसिक नॉलेज है, जो भूमिका के रूप में जो जानकारी व्यक्ति को होनी चाहिए, वो जानकारी को सीखने के लिए किसी न किसी अध्यापक की आवश्यकता है। यदि भाषा विज्ञान उसको किसी ने नहीं सिखाया, भाषा को किसी ने नहीं सिखाया, तो उस भाषा में जो ग्रंथ होते हैं, उन ग्रंथों को वो पढ़ नहीं सकता। यदि कोई हिंदी भाषी हो, जिसको हिंदी आती हो, अंग्रेजी नहीं आती हो, अंग्रेजी में वो पुस्तकों को पढ़ करके वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता जो अंग्रेजी में लिखा हुआ है। जो शिक्षा अंग्रेजी के उन ग्रंथों में है, तो उसके लिए अंग्रेजी सीखना होगा, और जो अंग्रेजी सिखाने वाले हैं वो उसके शिक्षक है, वो उसके अध्यापक है। जब उनसे वो अंग्रेजी सीख लेता है, ये सक्षम होता है व्यक्ति कि सुनने में सक्षम होता है, बोलने में सक्षम होता है, पढ़ने में सक्षम होता है। उस स्थिति में उन ग्रंथों को पढ़ करके उन ग्रंथों में जो शिक्षा है
उन ग्रंथों में जिन लेखकों ने शिक्षा को स्थापित किया है, उनको पढ़ करके भी वो व्यक्ति शिक्षित हो सकता है। और उस शिक्षा के पीछे वो लेखक हैं, शिक्षक, जिन्होंने सिखाया है, ग्रंथ के माध्यम से, पुस्तक के माध्यम से सिखाया है। इस प्रकार आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सीखता नहीं है। हां, जो जंगलों में बिल्कुल ना सीख करके इस रूप में भील के रूप में रहता हो, जिसने किसी प्रकार की शिक्षा ग्रहण नहीं किया हो, जो नगरों में गांवों में रह करके जिस रूप में शिक्षा दी जाती है ऐसी शिक्षा को उसने ग्रहण नहीं किया हो, उसकी बात हम नहीं करते हैं। लेकिन जो नगरों में गांवों में रह करके जो लोग शिक्षित होते हैं, वो बिना शिक्षक के, बिना अध्यापक के, बिना गुरु के शिक्षित नहीं हो सकते। इसलिए बिना अध्यापक, बिना गुरु के कोई भी व्यक्ति शिक्षित नहीं होता है, कोई भी व्यक्ति समझदार नहीं होता है, उसे सीखना ही होता है। इसलिए सिखाने वाले बहुत लोग हैं, परंतु इन सबको सिखाने वाले यदि कोई संसार में हैं या थे या होंगे तो केवल केवल ईश्वर है। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। जब सृष्टि बनी, आदि सृष्टि में यदि किसी ने सिखाया है तो वो केवल केवल ईश्वर ने ही सिखाया है। मनुष्य अपने आप कभी नहीं सीख सकता, उसको सिखाने वाले की आवश्यकता है। और यह सिद्ध है, यह सिद्ध है, बिना सिखाने वाले के मनुष्य नहीं सीख सकता। अगर किसी को लगता है ये अपने आप सीख रहा है तो उसके पास में बेस है, आधार है। किन्हीं शिक्षकों ने उनको वो आधार दिया है, बेस दिया है, उसके आधार पर कुछ और शिक्षा को वो ग्रहण कर सकता है, परंतु मूल रूप में उसको किसी ने भी सिखाया नहीं है। अगर वो पैदा हुआ है और उसको ऐसे स्थान पर रख दिया हो और उसको बड़ा किया हो और 20-25 साल तक उसको ऐसे ही रख दिया हो, फिर वो बाहर आ जाए, वो सीखा हुआ नहीं रहता है। वो ऐसा ही रहता है जैसे जानवर होता है, और उनको जानवरों में रख करके ही उसको बड़ा किया हो तो समझ लेना वो जानवरों की तरह ही करता है, वो शिक्षित नहीं होता है। इसलिए बिना सिखाया कोई भी व्यक्ति इस संसार में नहीं रह सकता, उसको सिखाना पड़ता है। इसलिए इतने सारे शिक्षक होते हैं और इतने सारे शिक्षकों को गुरु स्वीकार करना चाहिए। उन शिक्षकों को गुरु यदि नहीं स्वीकार करते हैं, ये उनके प्रति हमारा अन्याय, अनुचित, असत्य, अधर्म आचरण कहा जाएगा। परंतु इन सारे शिक्षकों को किसी ने तो सिखाया अवश्य है, उनके पूर्वजों ने सिखाया है, उनको उनके पूर्वजों ने सिखाया है, उनको उनके पूर्वजों ने सिखाया है, उनको उनके पूर्वजों ने सिखाया है। और ऐसा पीछे जाते जाइए तो जब सृष्टि उत्पन्न हुई है, जब इस सृष्टि में सर्वप्रथम मनुष्य आया है, उस मनुष्य को भी किसी ने अवश्य सिखाया होगा, और वही ईश्वर है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं परमात्मा गुरुओं का भी गुरु है। यथा अस्य सर्गस्य आदौ, यथा अस्य सर्गस्य आदौ प्रकर्षगत्या सिद्धः तथा अतिक्रांत सर्गेषु अपि प्रत्येतव्यः। महर्षि वेदव्यास कहते हैं जिस प्रकार से इस सृष्टि की आदि में, इस सृष्टि के आदि में जिस प्रकार परमपिता परमेश्वर सिद्ध थे, प्रकृष्ट थे, उत्कृष्ट थे, ईश्वरत्व को लिए हुए हैं, ईश्वरत्व को लिए हुए थे, परम पुरुष थे, पुरुष विशेष थे और सर्वज्ञ थे, और उसी सर्वज्ञ परमपिता परमात्मा ने सृष्टि की रचना की है। यथा अस्य सर्गस्य आदौ, इस सृष्टि के आदि में प्रकर्षगत्या सिद्धा,
उत्कृष्ट रूप में परमेश्वर सिद्ध थे। तथा अतिक्रांत सर्गेषु अपि प्रत्येतव्यः, उसी प्रकार आगे आने वाली सृष्टियों में भी ऐसे ही ईश्वर को स्वीकार करना है। जैसे पहले प्रसिद्ध था ऐसे भविष्य में भी प्रसिद्ध रहेगा, वर्तमान में भी प्रसिद्ध है। ऐसे ईश्वर को गुरुओं के गुरु, परम गुरु हमें स्वीकार करना है। शिक्षा का आदि मूल परमेश्वर है, ईश्वर है। विद्या का आदि मूल परमेश्वर है। आज इस दुनिया में जितने भी प्रकार की विद्याएं हैं, अलग अलग प्रकार की विद्याएं हैं, उन सब का आदि मूल परमपिता परमेश्वर है। इसलिए उनको गुरुओं का भी गुरु, परम गुरु स्वीकार करना है। इसी बात को संकेत करते हैं महर्षि पतंजलि ने। इसी बात को संकेत किया है महर्षि पतंजलि ने, महर्षि वेदव्यास ने। स एष पूर्वेशामपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। ये जो गुरु शब्द है, जो लोक में गुरु कहा जाता है, आखिर गुरु को गुरु क्यों कहा जाता है? इस गुरु शब्द का अर्थ क्या है? क्योंकि यह संस्कृत शब्द है, गुरुहु, तो संस्कृत ही इस शब्द के अर्थ को बताएगा। इस बात को समझने का प्रयत्न करना है। यह गुरु शब्द संस्कृत का है और संस्कृत ही इसको स्पष्ट करने वाला है, याद रखना। तो गुरु को गुरु क्यों कहा जाता है, यह व्याकरण बताएगा, संस्कृत ग्रामर बताएगा कि गुरु को गुरु क्यों कहते हैं। और महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने व्याकरण के अंतर्गत एक बात कही है। जब गुरु शब्द आया है तो उस गुरु शब्द की व्याख्या की है। वो कहते हैं यो धर्म्यान शब्दान गृणाति उपदिशति स गुरुहु। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं, वो कहते हैं गुरु को गुरु क्यों कहते हैं? वो कहते हैं यो धर्म्यान शब्दान, धर्म्यान शब्दान गृणाति उपदिशति स गुरु हो। गुरु शब्द में ग्री शब्द मूल धातु है। संस्कृत में प्रत्येक शब्द के लिए कोई ना कोई मूल प्रकृति धातु के रूप में होता है। तो यहां गुरु शब्द में भी मूल एक शब्द है, धातु है, जिससे गुरु शब्द बन जाता है। ग्री शब्द ये मूल धातु है। इसका अर्थ है बताना, समझाना। शब्दों के माध्यम से बताने को, समझाने को गुरु कहते हैं। इसलिए इसकी परिभाषा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की है। वो कहते हैं यो धर्म्यान शब्दान गृणाति उपदिशति स गुरु। जो धर्मयुक्त, न्याययुक्त, सत्ययुक्त शब्दों को गृणाति अर्थात उपदिशति स गुरु। जो धर्मयुक्त यानी न्याययुक्त, धर्म का अर्थ है न्याय, न्याय का अर्थ है सत्य। धर्म कहो, न्याय कहो और सत्य कहो, ये तीनों पर्यायवाची शब्द है। धर्म का अर्थ मत संप्रदाय नहीं होता है। धर्म का अर्थ सत्य होता है, और ऐसा सत्य जिस सत्य को दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति स्वीकार करता हो उसे धर्म कहते हैं, उसे ही न्याय कहते हैं, उसे ही सत्य कहते हैं। इसलिए परिभाषा कह रही है यो धर्म्यान शब्दान, जो धर्मयुक्त शब्दों को गृणाति अर्थात उपदिशति, उपदेश करता है, बताता है, स गुरु। जो उचित, सत्य, न्याय, यथार्थ युक्त बातों को शब्दों के माध्यम से सामने वालों को बताता है, उपदेश करता है, उसे गुरु कहते हैं। एक स्थान पर स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने यह भी लिखा है गुरु को गुरु क्यों कहते हैं। वो कहते हैं गृणाति, गृणाति वेद द्वारा उपदिशति
बहुत अच्छी बात कही है। गृणाति वेद द्वारा उपदिशति सत्यान अर्थान स गुरु। वो कहते हैं गृणाति अर्थात वेद द्वारा उपदिशति, बहुत अच्छी बात कही है। गृणाति वेद द्वारा उपदिशति सत्यान अर्थान स गुरु। गुरु को गुरु इसलिए कहना चाहिए, इसलिए कहा जाता है सत्यान अर्थान, वो यथार्थ सत्य अर्थों को उपदिशति उपदेश करता है। और कैसे? वेद द्वारा, वेद के माध्यम से। क्योंकि ये जो उपदेश है, ये जो विद्या है, ये जो शिक्षा है, इसका आदि मूल वेद है। इसलिए वो कहते हैं गृणाति वेद द्वारा उपदिशति। ये जो गृणाति जो है, इसी को खोला है उपदिशति, उपदेश करता है, शब्दों के माध्यम से उपदेश करता है। क्या उपदेश करता है? शिक्षा को उपदेश करता है। कैसे रहना, कैसे चलना, कैसे बोलना, कैसे देखना, संसार में रहने के लिए मनुष्य को क्या क्या आवश्यक है, इन सब का जो उपदेश है, इन सब की जो शिक्षा है, उसको जो बताने वाला होता है, जो समझाने वाला होता है, उसको गुरु कहते हैं। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं गृणाति वेद द्वारा उपदिशति। जो वेद के माध्यम से उपदेश करता है, वेद की शिक्षा को बताने वाला जो होता है, और किस रूप में बताने वाला? सत्य के रूप में। सत्यान अर्थान उपदिशति, यथार्थ विषयों को प्रस्तुत करता है, पदार्थ को पदार्थ के रूप में जानता है, पदार्थ विद्या को यथार्थ रूप में, सत्य रूप में जो उपदेश करता है, बताता है, वह गुरु है। और वह गुरु ईश्वर भी है, वह गुरु मनुष्य भी है। माता से लेकर के जितने भी लोग सिखाने वाले हैं, ये सब के सब गुरु तब कहलाते हैं वो जब यथार्थ रूप में शिक्षा देते हैं, वो यथार्थ रूप में सत्य अर्थों को बताते हैं। यहां अनुचित बताने वाले को गुरु नहीं कहा जा रहा है, कुछ भी बताने वाले को गुरु नहीं कहा जा रहा है। यहां कहा जा रहा है जो सत्य अर्थों को बताने वाला है, यथार्थ स्थिति को बताने वाला है, जो वस्तु जैसी है उसको उसी रूप में बताने वाला है, सत्य अर्थों को जो बताने वाला है, वह गुरु है। और ऐसा बताने वाला परम गुरु परमेश्वर है, जिसने सृष्टि के आदि में बताया है। और वहां से लेकर सृष्टि की आदि से लेकर के अब तक जितने भी गुरु हुए हैं, उन सभी गुरुओं ने हमको जो परंपरा से विद्या दी है, शिक्षा दी है, उनका भी हमें आदर करना है, सत्कार करना, उनकी शिक्षा को जीवन में उतारना ही उनका आदर है। और जो वर्तमान में गुरु हैं, जो वर्तमान में सिखा रहे हैं, उनका भी आदर करना, उनकी शिक्षा को भी जीवन में उतारना, और उसके साथ में उनकी शरीर से भी सेवा भी करना है। परंतु परम गुरु केवल ईश्वर को मानना है। ईश्वर के स्थान पर किसी भी मनुष्य को रख करके उसकी ईश्वर के समान पूजा कभी नहीं करना। इसलिए ईश्वर तो सबके लिए एक है। यदि एक गुरु को स्वीकार करना है तो ईश्वर को स्वीकार करना है, और मनुष्य को गुरु के रूप में स्वीकार करना है तो एक के रूप में कभी स्वीकार नहीं करना। अनेक गुरु होते हैं, यह वास्तविकता है, यही यथार्थ है। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्ति
शांति शांति